हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी को एस्ट्रोलॉजी से किस तरह से जानें। ये पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 बना रखे हैं। अगर आप पार्ट 3 सीधे देख रहे हैं और न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और अगर पार्ट 3 पे सीधा जंप करेंगे तो पार्ट 2 का आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को भी आप देख सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी को आप एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल ही भी नहीं समझ पाते हैं, समझ ही नहीं आता कि ये किस तरह से देखें, कैसे कुंडली को देखें, तो आप मुझसे इसकी सर्विस ले सकते हैं। यानी कि सिर्फ़ ₹500 में मैं आपके 3-4 सवालों के जवाब दूँगी, जिसमें कि ये पता चल जाएगा आपको कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, या आप अपने पार्टनर से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, और आप दोनों की शादी का भी कोई योग बन रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है? तो अब आगे बात करते हैं पार्ट 3 की, कि ट्विन फ्लेम जर्नी जिन्हें आता है देखना उन्हें समझ आ जाएगा, और सीख भी रहे हैं तो सीखने के लिए भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस के जवाब मैं सीधे-सीधे दे रही हूँ। तो कल हमने जाना कि ट्विन फ्लेम जर्नी के योग कौन-कौन से होते हैं। क्या-क्या स्थिति कुंडली में हो तो हम पता कर सकते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ क्वेरीज का जवाब दे देती हूँ, है ना? आपका क्वेश्चन था कि सप्तमेश यदि शनि के अपोजिट हो तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी योग बनता है? आंसर इज बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। शनि सप्तमेश के अपोजिट हो तो तब भी ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, परंतु इसमें कंडीशन ये है कि सप्तमेश पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, है ना? पाप ग्रह नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। यानी सप्तमेश यदि बुध, चंद्र, गुरु या शुक्र हो तो तभी ये योग बनता है। ये सवाल पूछा था अश्वनी गौतम जी ने। आशा है आपको सही जवाब मिल गया होगा। अश्वनी गौतम जी, सवाल करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ते हैं कि दूसरे प्रश्न की ओर, जो पूछा है रितु भाटिया जी ने। अब रितु भाटिया जी का सवाल था, 7th हाउस में अगर 8 की गिनती हो तो उसमें राहु स्वग्रही हो तब क्या होगा? क्या तब ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनेगा? तो माय डियर रितु जी, 7th हाउस में अगर 8 की गिनती हो तो उस भाव में सिर्फ मंगल ही होना चाहिए, क्योंकि 8वीं राशि वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। 8वीं राशि क्या है? वृश्चिक है, और उसका स्वामी क्या है? मंगल है। तो अतः मंगल ही स्वग्रही ग्रह माना जाएगा। जहाँ तक राहु की बात है तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि पराशर के अनुसार राहु स्वग्रही कुंभ राशि में होता है। जब राहु स्वग्रही होता है ना तो सिर्फ कुंभ राशि में ही होता है। लेकिन कुछ ज्योतिष ये मानते हैं कि राहु की राशि जो है वो कन्या है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि राहु की राशि क्या है? कन्या है। और कुछ ज्योतिष ये कहते हैं कि राहु तो राशि विहीन ही है, राशि नहीं है उसकी कोई। तो राहु का स्वग्रही होना ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है? थैंक यू रितु जी, आपने सवाल किया। तो ये तो थी आपकी क्वेरीज। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ और सूत्र या रूल्स क्या-क्या हैं। पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 5 योग पढ़े थे, ठीक है ना? 5वां योग तक पढ़ लिया था। अब करते हैं छठा योग। छठा योग में क्या है कि सप्तम भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह हों तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। यदि इन ग्रहों में से 2 शनि और केतु हों तब ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रबल योग बनता है। ये ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से, सप्तम भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह हों तो, ठीक है? और इन ग्रहों में से 2 शनि और 1 केतु हो तब ट्विन फ्लेम जर्नी का बिल्कुल 101% योग बन जाता है। अब आगे बात करते हैं 7वें योग की। यही आशा करती हूँ मैं कि आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को समझते जाएँ, और अगर आपको ये सब देखना आता है तो आप खुद से ही देख पाएँ। अभी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, इतनी जल्दी मैं नहीं ख़त्म करने वाली। बहुत लॉन्ग स्टोरी है, थ्योरी है, तो पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए और बन जाइए। 7वां योग में क्या है? कुंडली के किसी भी भाव में राहु या केतु
चंद्र के साथ युति बना रहे हों तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। साथ ही ये तो निश्चित है कि राहु चंद्र युति में चंद्र केतु पर दृष्टि डालेगा। समझ रहे ना बात को? जब राहु और चंद्र की युति होगी तो चंद्र केतु पर दृष्टि डालेगा, और केतु चंद्र युति में होंगे तो चंद्र राहु पर दृष्टि डालेगा। ठीक है, तो ये युति इस बात की प्रबल संभावना बताती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ट्विन फ्लेम इसी जीवन में मिलेगा। ये 7वें योग से ही पता चल जाता है कि आपको ट्विन फ्लेम इसी जीवन में मिलेगा या नहीं, इन सब युतियों से। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते जा रहे हैं आपको। आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो बोलते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वाति प्रिया का। स्वाति प्रिया मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, साल हो गया आई थिंक। स्वाति प्रिया जी, थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। आपने पूछा था कि नवमांश चार्ट को देखना चाहिए क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि मैं पार्ट 3 में आपको बताऊंगी। तो मैं बताने जा रही हूँ, ये है इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने का 8वां योग। तो 8वें योग के अंतर्गत बताते हैं कि नवमांश कुंडली को किस तरह से देखा जाए। थैंक यू स्वाति प्रिया जी सवाल करने के लिए। आंसर मैं बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नवमांश चार्ट, जिसे हम नवांश या D9 चार्ट भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। नवमांश चार्ट से हमें अपने जीवन साथी, धर्म और संबंधों के बारे में और भी ज़्यादा बारीकी से पता चलता है। नवमांश चार्ट में चंद्र शुक्र की युति, ध्यान से सुनिएगा, नवमांश चार्ट में चंद्र शुक्र की युति यदि 5वें, 7वें, 8वें या 11वें भाव में बन रही हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। ऐसी युति बहुत रेयर देखने को मिलती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने आज तक अभी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग में ऐसी युति किसी भी जातक के नवमांश में नहीं देखी। और देखिए, अगर आपको ये देखना आता है और आप समझ रहे हैं ना, अच्छा ये है, तो आप अपनी युति में देखकर बताइए कि कितना कितना है। आगे बताती हूँ। अगर आपके उसमें बिल्कुल ऐसी ही युति बन रही है, आपके नवांश में, नवांश की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपके नवांश में चंद्र शुक्र की युति बन रही है और 5, 7, 8 या 11 भाव में बन रही है, तो आप समझ लीजिए आप 99% नहीं, जी हाँ 99% नहीं, बल्कि 100% आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, समझ गए? तो अगर ऐसी युति आपकी उसमें बनती है तो आप 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब यहाँ ये भी जान लें कि यदि आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनकॉन्शियस वे में ट्विन फ्लेम को अपना ढूंढना शुरू कर दें। कहाँ है मेरा ट्विन फ्लेम, कहाँ है मेरा ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का मतलब ये होता है कि आप कॉन्शियसली अपने आप को इन्हेंस करें कि हाँ, अब मुझे मेरे अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को किस तरह से इन्हेंस करना है। इन्हेंस करने के लिए ढेर सारे मेडिटेशनल वीडियोस हैं, अफर्मेशंस हैं, वर्क्स हैं, योगा है, मेडिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सीक्वेंस वाइज करते जाइए, तोड़ तोड़ के नहीं। कि बहुत से कहते हैं कि हमने स्टार्ट तो किया था छोड़ दिया, योगा स्टार्ट किया था छोड़ दिया, मेडिटेशन किया था छोड़ दिया, कभी सुबह कर लिया, कभी रात को, कभी दोपहर में, कभी खाना खा के। ऐसा नहीं। भगवान भी ये कहते हैं कि मेरे सामने बैठो, नियत समय पे बैठो, एक समय होना चाहिए। ठान लिया तो ठान लिया, बिना संकल्प के कोई भी काम करना नहीं है। संकल्प क्या है? प्रॉमिस है। भगवान से पहले प्रॉमिस कीजिए। भगवान कौन है? आप, आपके अंदर भी बैठे हैं ना भगवान। तो आप अपने आप को तो प्रॉमिस कीजिए। जब आप अपने आप को ही प्रॉमिस नहीं कर पाते, तो फिर आप कैसे चाहते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपको प्रॉमिस करे या कमिटमेंट दे, है कि नहीं? तो ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी। ट्विन फ्लेम को ढूंढना मत शुरू कर दीजिए, अपने आप को इन्हेंस करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को प्रॉमिस कीजिए, संकल्प कीजिए कि मैं इतने दिन का पाठ करूँगा या करूँगी, इस समय पे करूँगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं होटल में हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, उस समय मुझे आपका ध्यान करना ही है और मैं करके ही रहूँगी या रहूँगा। ये प्रॉमिस करना होगा। भाई आप देखिए कि आपको 27 डेज़ का करना है, 48 डेज़ के लिए करना है, 108 डेज़ के लिए करना है। ये संकल्प आप अपने ले लीजिए। आप ये देखिए कि हाँ, मेरी बॉडी, मेरा माइंड इतने दिन तक डिगेगा नहीं। डिग गया तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है।
ये तो वही बात है ना कि आपने पढ़ना शुरू किया, क्लास में एडमिशन लिया, किसी भी क्लास में, ठीक है? कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी भूला, कभी याद किया, वो वाली बात हो जाएगी फिर। फिर नंबर देने वाले भी ये कहते हैं, कभी भूला, कभी याद किया। वही, जब तुम आए ही नहीं पेपर देने, तो हम भी ऐसे ही नंबर देंगे। ये वाली बात है। तो भगवान भी आशीर्वाद उन्हीं पे देंगे ना, जब भगवान देखे, अरे वाह! ये तो तपस्या कर रहा है, ये बालक तो तपस्या कर रहा है, तो उसको आशीर्वाद मिलता है। आगे बात करते हैं। अपनी इनर पावर को योगा और ध्यान से पहचानिए। ईश्वर ने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रखा ही इसलिए है, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, कि आप ये 100% आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको अपना माइंड, बॉडी, सोल को किस तरह से एनहांस करना है। और 100% ज़िम्मेदारी किनकी है? ईश्वर की है, कि वो आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलाएँ। तो करना क्या है? अपनी ज़िम्मेदारी खुद निभाएँ माइंड, बॉडी, सोल की, और बाकी ज़िम्मेदारी भगवान को निभाने दें। भगवान पे भरोसा रखें, वो आपको अपने सेल्फ से ऊँचा उठाने के लिए आपको हेल्प करेंगे, और आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने लाके रख देंगे। अब आगे बात करते हैं नवांश चार्ट की। तो नवांश चार्ट में मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन को जानने का एक बहुत ही सूक्ष्म चिंतन है, क्योंकि नवांश में राशि कुंडली की एक राशि के 9 भाग किए जाते हैं, और हर एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। और इस तरह से एक राशि के 9 भागों के हर भाग के अध्ययन से हमें और अधिक सूक्ष्मता से संबंधों के बारे में पता लग जाता है। समझ गई ना बात को? नवांश में हर राशि के 9 भाग किए जाते हैं, और हर नवांश जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अतः 5वें, 7वें, 8वें या 11वें भाव में अगर चंद्र शुक्र की युति बन रही है, जो कि बहुत रेयर है, तो आप 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आशा है कि आज के सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आपको एस्ट्रोलॉजी से जानना है, जल्दी ही जानना है, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, 8, 10, 20, 25 नहीं है, बहुत हैं। तो इससे पहले ही आपको जानना है, तो आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया ही हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।